सभी को नमस्ते। हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बार ना 3 रेशियो पढ़े हैं, तो थोड़ा तीनों रेशियो का हम लोग थोड़ा सा एक बार रिवीजन ले लेते हैं, देखते हैं कि आप लोगों को कितना याद है। ठीक है, पहला रेशियो हम लोग पढ़े थे करंट रेशियो, याद है? तो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी यानी लिक्विड रेशियो पूछे थे, तो उसमें 2 पार्ट था। एक करंट रेशियो था। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। दूसरा हमने उसमें पढ़ा था क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्विक एसेट बाई करंट लाइबिलिटी। तो पहला वाला रेशियो में तो ये बहुत इजी था, इसको हमने बनाया भी था बहुत सारा। दूसरा जो था हमारा वो सॉल्वेंसी रेशियो था, यानी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। इसमें 4 रेशियो थे। सबसे पहले क्या था? डेट इक्विटी। डेट इक्विटी में क्या क्या होता है? डेट बाई इक्विटी। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर्स फंड। ठीक है, उसके बाद क्या था उसमें? टोटल एसेट टू डेट। टोटल एसेट टू डेट, उसमें क्या होता है? टोटल एसेट में हम काउंट करते समय फिक्टिशियस एसेट काउंट नहीं करते, तो टोटल एसेट बाई डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। और फिर एक था प्रॉपर्टी रेशियो। प्रॉपर्टी रेशियो का फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट बाई प्रॉपर्टी फंड यानी इक्विटी। और चौथा उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था तरुण? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट और डिवाइड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। ठीक है, तो इसके बाद हमने पढ़ा था ये 6 रेशियो हो गए। और इसमें यानी एक्टिविटी रेशियो में भी हमने 4 रेशियो पढ़ा था। पहला रेशियो क्या पढ़ा था? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट आरएफओ नहीं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। और एज कैसे निकाले थे? इन्वेंट्री एज 365 बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड दे देते थे। या तो 365 में डिवाइड देते थे और या फिर 12 में। अगर मंथ में चाहिए होता था तो 12 में, और अगर डेज में चाहिए होता था तो 365 में। इसके बाद हमने पढ़ा था डेटर टर्नओवर या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। उसमें क्या था? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में था कि क्रेडिट सेल हमने कितने का किया और उसके अगेंस्ट में हमारा कितना डेटर फंसा रहा, यानी कितना बार रोटेट हुआ, इससे पता चल जाएगा, है ना? तो फॉर्मूला क्या बना था अंशिका? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीज आती है। क्या क्या आता है? एक डेटर आता है और एक बोलो बिल रिसीवेबल। वेरी गुड। और इसमें कलेक्शन पीरियड कैसे निकाले थे? 12 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड दिए थे, तो कलेक्शन पीरियड निकल गया था। उसके बाद हमने ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बताया था। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या था? कि क्रेडिट परचेज और डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल में 2 चीज आते हैं। क्या क्या आया था? बिल्स पेबल और क्रेडिटर। और उनका एवरेज कैसे निकाले थे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसके बाद एक हमारा आया था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये कैसे निकला था? टोटल सेल, इतने का सेल किया था हमने, और डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इतना फॉर्मूला 4 4 8 2 10 फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 7 8 फॉर्मूला और है, वो नेक्स्ट टाइप का आपका रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आज हम लोग पहले ये वाला रेशियो पूरा खत्म करेंगे। जितना आपका डाउट्स होगा पहले आप डाउट्स पूछेंगे, उसके बाद में होमवर्क कहां तक दिया गया था? होमवर्क में हमने कहा था शीट पूरा ही कर लेना, है ना? लेकिन जिनका जो डाउट्स फंसेगा वो पूछ लेना। तो क्लास में हमने 49 तक शायद करा दिया था, तो उसमें से अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अब पूछो भाई डाउट्स, किसको किसको डाउट्स है पूछो। अंशिका बोलो। अभिषेक जी बताइए, नहीं डाउट है? तुम लोगों का है भाई बैक बेंचर्स? नहीं बनाए? क्यों, एग्जाम चल रहा है? सबका एग्जाम चल रहा है ना? लोग अभी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज क्लास कर लीजिए आप लोग। शनिवार का क्लास हम थोड़ा सा ऑफ कर देते हैं, क्योंकि सबका एग्जाम चल रहा है, कर नहीं पा रहे होमवर्क। और प्रैक्टिस नहीं करने का मतलब है फिर मतलब ही नहीं निकलेगा। अब हमारे पास कोई बड़ा चैप्टर पढ़ाने को नहीं बचा है। हमारे पास केवल एक ये खत्म होगा, इसके बाद रिडम्पशन है, और रिडम्पशन 3 से 4 3 क्लास में 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई बड़ा चैप्टर है नहीं, तो फिर अब रिवीजन शुरू होगा। मतलब बड़े चैप्टर हमने खत्म कर लिए सारे सारे, अब खाली रिवीजन करवाना है, रिवीजन शीट देना है, रिवीजन करवाना है, टेस्ट लेना है। तो दिसंबर तक अपना रिवीजन चलेगा, और जनवरी फरवरी 2 महीने आप आराम से टेस्ट देंगे, भर भर के टेस्ट देंगे, चैप्टर वाइज देंगे, पेपर वाइज देंगे। उसके बाद तैयारी चलेगी। ठीक है, चलो क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। तो पिछले दिन हम लोग ने ना
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पूरा कर लिया था और इसमें हमने होमवर्क दिया था 50 नंबर एक होमवर्क दिया था कि अलग अलग तरह से इन्वेंट्री निकालना था, है ना, याद आया? तो आपने इसको भी नहीं बनाया, चलिए कोशिश करते हैं 50 नंबर बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या कैसे है, फिर देखा जाएगा। चलें शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे हैं कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कैश सेल 1 लाख का है और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख का है। तो ये आपका क्रेडिट रेवेन्यू ऑपरेशन हो गया और आपका जीपी जो है वो 1,20,000 का है, प्रॉफिट आपका 1,20 का है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे बहुत सारे 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, एक पेंसिल होगा दे देना। और इसमें 4 केस दिया है और इस 4 केस में एक हम बता देंगे तो आप चारों बना लेंगे। तो क्लास में हम लोग करेंगे इस सवाल को 50 को। होमवर्क बनाना चाहिए, होमवर्क प्रैक्टिस पे ही अकाउंट्स टिका है, जिनका जितना, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां समस्या दिखेगी कि ये कैसे निकले, इस रास्ते से कैसे निकले। तो यहाँ पे देखो पहले तो क्वेश्चन नंबर 50 में इन्होंने लिखा है कि मेरे पास कैश सेल कितने का दिया हुआ है, कैश सेल और क्रेडिट सेल दिया हुआ है। क्रेडिट सेल इज इक्वल टू दिया कितना भाई बताओ, 1 लाख और 5 लाख। तो भाई 1 लाख का कैश सेल है और 5 लाख का क्रेडिट सेल है। तो आपको दिख रहा है कि टोटल सेल मेरा 6 लाख का हो गया। टोटल सेल 6 लाख का है और इन्होंने लिखा है जीपी कितना है, 1,20,000। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1,20,000। अच्छा 1,20,000 है तो दीपिका जी आप ये बताइए कि कॉस्ट कितना आ जाएगा। जो 6 लाख का हमने माल बेचा है उसमें हमने 1,20,000 प्रॉफिट कर लिया है। तो सीएफ जो आप सीओजीएस निकालते हैं, 2 तरीका है निकालने का, एक ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, पता नहीं क्या क्या करके निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ आरएफओ कितना आया था, 6 लाख रुपया का हमने माल बेचा है और उसमें 1,20,000 प्रॉफिट है। बताओ बच्चा कितना आएगा प्रॉफिट, कितना आ जाएगा? 6 लाख में 1,20 घटा दें तो 4,80,000। वेरी गुड, इंप्रेसिव। आओ 4,80,000 का मेरा माल बना है। आगे बढ़े। अब ये क्या कह रहे हैं कि मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आप मेरे को ये बताओ कि इन्वेंट्री, अब हम सवाल पे आ रहे हैं। इन्होंने कहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है, टाइम्स में दिया है, कह रहे हैं 4 टाइम्स है। अच्छा ये एक बात बताओ, अभी आपने पढ़ा है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, बताओ भाई? कॉस्ट ऑफ आरएफओ। हाँ तो इन्होंने बताया कि सर आप कॉस्ट निकाल लीजिए, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है, एवरेज इन्वेंट्री और क्या था, बस यही ना, इज इक्वल टू 4 टाइम्स कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपने बता दिया है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपको पता है 4,80,000 का है, तो 4,80,000 रुपया हमने बिठा दिया, ठीक है। और डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री हमें पता नहीं, एवरेज इन्वेंट्री को हम ऐसे ही लिख के चल रहे हैं, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 4। तो कितना आ गया भाई, ये एवरेज इन्वेंट्री कितना का आ गया? देखो इन्होंने कहा कि सर एवरेज इन्वेंट्री तो हमारी निकल गई, इन्वेंट्री कितने का निकल गया, 4 से ही कट गया 12, यानी 1,20,000, ठीक है, इतना ठीक है। अब इसी का कंटिन्यूएशन आप नीचे लिखेंगे, हम बगल में लिख रहे हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है सिद्धिका बताओ, एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? बोलो चुप रहो, बोलो एवरेज किसी चीज का कैसे निकालते हैं? तुम लोग क्लास में क्या क्या करती है बच्चा तुम? एवरेज कैसे निकलता है? किसी भी चीज का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, यही ना होता है। एवरेज कैसे निकालते हो किसी चीज का? ओपनिंग, घबरा जाते हैं, बोलते बाप रे बाप आपका शक्ल इतना खराब, हम घबरा जाते हैं। ठीक है मेरे तरफ मत देखो, उधर खिड़की की तरफ देख के बताओ। अब ये कंडीशन 1 में यहीं से बदलेगा, केस 1 बार बार यहीं से बदलेगा। तो केस 1 में वो लिख रहे हैं, ध्यान से देखना, केस 1 में लिख रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 1 लाख इन एक्सेस ऑफ द ओपनिंग इन्वेंट्री। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग से 1 लाख ज्यादा है। याद है पिछले दिन बैट बॉल वाला क्वेश्चन पूछे थे, याद आ रहा है कि एक बैट और एक बॉल का कीमत इतना है तो बैट का कीमत बहुत, वही बस वैसे ही कंडीशन है। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख
ज्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री किसी को पता है क्या? नहीं। तो ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स पकड़ लिया। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या पकड़ लिया हमने? एक्स। क्लोजिंग इन्वेंट्री कह रहे हैं कि एक्स जितना है उससे 1,00,000 ज्यादा है। ठीक है समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया पहले इस बात को पकड़ेंगे, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ लेना। सिद्धिका तुमको समझ में आया है? आंशिका समझी हो? वो पहला केस में कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1,00,000 एक्सेस ऑफ ओपनिंग। इसका मतलब ओपनिंग आपके पास जो भी है क्लोजिंग उससे 1,00,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग हमें पता ही नहीं था, हमने एक्स पकड़ा है, और क्लोजिंग एक्स प्लस 1,00,000 पकड़ लिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स एक्स कितना हो गया? ये 2x हो गया। 2x प्लस 1,00,000 इज इक्वल टू 2,40,000। कोई डाउट है? ये x और x 2x हो गया, ये 1,00,000 हो गया, 2 से 1 20 में इंटू हुआ, 240 हो गया। ये 1,00,000 उधर जाएगा, कितना बचेगा? 2x इज इक्वल टू 1,40,000 और x इज इक्वल टू 70,000। किसी को दिक्कत है? एक ओपनिंग क्या निकल गया आपका? तो पहला आंसर आपका निकला केस 1 का। केस 1 में आंसर क्या निकला? ओपनिंग इन्वेंट्री आपका निकला है 70,000 और क्लोजिंग इससे 1,00,000 ज्यादा है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना आएगा मौसम? 1,70,000। आंसर चेक करो, आंसर आया है? इसको कॉपी करिए फिर आगे बताते हैं। चल रहे हैं अब ये केस 2 बना रहे हैं। केस 2 में क्या कह रहे हैं सुनो, एकदम सेम चलेगा। केस 1 तक तो ये कॉपी रहेगा, उसके बाद में कॉपी से बदलता जाएगा। केस 2 में कह रहे हैं कि क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री आपका जितना है क्लोजिंग उसका 2 गुना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ओपनिंग इन्वेंट्री हमें पता ही नहीं है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री एक्स पकड़ लिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना पकड़ेंगे बताओ संस्कार? ओपनिंग एंट्री का 2 गुना क्लोजिंग है, तो कितना होगा? 2x पकड़ लेंगे। 2x होगा कि 3x होगा? 2 गुना है तो x तो पहले से ही है, 2 गुना और होगा तो 3x हो जाएगा ना। हाँ 3x होगा। नालायकों कमी नहीं है, दुष्ट कहीं का ऐसा बोला है क्या कि जोड़ के 3 गुना? अच्छा तुम्हारे पास 100 रुपए है ना, और अभिषेक के पास तुम्हारा 2 गुना है, तो कितना रुपया है? 200 होगा कि 300 होगा? तो तू 300 क्यों बोला? मतलब थोड़ा सा भी टीचर बहका ले तो हाँ ठीक है। इन्होंने कहा है कि ओपनिंग एक्स है, क्लोजिंग उसका 2 गुना है, तो 2 गुना तो 2x ही होता है ना। जोड़ने कौन बोला? जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे 1,20,000 रुपए। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये तो हो गया आपका 3x बाई 2 इज इक्वल टू 1,20,000। ये 3 से 12 कट गया 4 और x इज इक्वल टू 4 to 80,000। यानी आपका ओपनिंग आंसर आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री 80,000 है और क्लोजिंग इसका डबल है, यानी कितना हो जाएगा? 1,60,000। आंसर चेक कर लीजिए, आंसर आ गया होगा। इसी तरह थर्ड और फोर्थ है, अभी देखेंगे। अब इसमें थर्ड में और फोर्थ में थोड़ा अलग चीज है, बताते हैं। रोक लो भाई, इसको उतारने दो। इसमें देखो केस 3 में कह रहे हैं कि इफ क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 2 टाइम्स मोर, 2 गुना ज्यादा, तो क्या होगा इसमें मौसम तुम बताओ? ओपनिंग इन्वेंट्री कितना लेंगे? x लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री यानी कि 3x। इसमें 3x लिया, क्यों? क्योंकि कह रहा है 2 गुना ज्यादा, 2 गुना नहीं है, 2 गुना ज्यादा है। जैसे मान लो तुम्हारे पास 100 रुपया है और तुम्हारे मित्र के पास तुम्हारे पैसे का 2 गुना ज्यादा है, तो तुम मतलब 100 तो है ही है, उसका डबल 200 और है, तो 3x है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120। बाकी आपको पता है यहाँ पे 4x हो गया, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 120, और ये 2 से 4 कट गया, 2 से 12 कट गया 6, यानी x इज इक्वल टू 60,000। तो ओपनिंग आपके पास मिल गया, ओपनिंग आपके पास में 60,000 है, और क्लोजिंग कितना है बताओ? क्लोजिंग कितना हो जाएगा? 1,80,000। दिस इज योर आंसर। ये बच्चा सा सवाल चल रहा है, हमने जानबूझ के इतना करवा दिया क्योंकि लैंग्वेज है केवल, और कुछ नहीं है। चौथे केस में ये कह रहे हैं कि 3 टाइम्स इन द बिगिनिंग, क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 3 टाइम्स इन द बिगिनिंग। सेम आंसर होगा। कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग का 3 टाइम्स है, तो सेम हो जाएगा। इसको ना ऐसे लिख लो, तुम्हारे भी दिमाग में आएगा कि ट्रिपल तो बोला नहीं था, आप ट्रिपल क्यों लिखे? 2 टाइम्स मोर, इसलिए ऐसा लिख लो। ठीक है ना, अब समझ में आ जाएगा। तो केस नंबर 4 एकदम कॉपी हो जाएगा, केवल ये ट्रिपल बोल दिया है तो ट्रिपल लिख लेंगे। ठीक है,
देखो सवाल में लिखा है ना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 3 टाइम्स ऑफ द ओपनिंग, तो ओपनिंग एक्स पकड़ा है तो 3 टाइम्स मतलब 3x हो गया। ओके, तो इसको कॉपी करिए, फिर तब तक हम देखते हैं आगे क्या करवाना है। चारों आंसर 51 का ए सेम क्वेश्चन है जो ऊपर आप करके आए हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। 3 लाख रुपए आपका कॉस्ट है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गुना है, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 2 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी क्लोजिंग को x पकड़ेंगे और ओपनिंग को 2 टाइम्स मोर बोला है तो ओपनिंग को 3x पकड़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद में आपका निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 का बी लिख रहा है 1,50,000 इज अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इतना जो आप निकाले हैं ना, ये निकाल के दिया हुआ है, ये कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट ये दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 गुना दिया हुआ है। कह रहा है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर, मोर बोल रहा है इसका मतलब प्लस होना चाहिए। अगर 3 टाइम्स 2 टाइम्स बोलता है तो डायरेक्ट टाइम्स लिखते हैं, लेकिन मोर बोल रहा है, जैसे हम ये कहें कि तुम्हारा जितना एज है, तुम्हारे एज के 2 गुने से 5 साल ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होता है, तुम्हारा अगर 15 साल है तो 15 दूना 30 और प्लस 5 ज्यादा है, इसका मतलब प्लस करना है। अगर हम ये कहें कि तुम्हारे उम्र का 3 गुना उम्र है, तो मेरा अगर आप 15-16 साल के हैं तो मेरा उस हिसाब से 48 साल हो जाना चाहिए। और अगर हम कहते हैं 2 टाइम्स मोर है, तो मतलब तुम्हारा तो है ही है, साथ में 2 गुना ज्यादा भी है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे हो गया 52 नंबर सम्स में एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय अ ट्रेडर इज 60,000, ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर इज 10 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% कॉस्ट, फाइंड आउट द प्रॉफिट। ये सवाल करेंगे, 52 करेंगे क्लास में। क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो हमने बनाया, इसमें इंफॉर्मेशन कहाँ के, सीओजीएस कहाँ से मिलता है आपको, पीएल स्टेटमेंट से। कहां से मिलेगा, आपने कितने का माल बनाया है कहां से मिलेगा, पीएल स्टेटमेंट से। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री कहां मिलती है, ये भी पीएल से मिल जाता है, और कभी कभी हम इसको बैलेंस शीट से भी ले लेते हैं। तो ये मिश्रण है, आधा इंफॉर्मेशन कहां से लिया हमने, पीएल से, और इन्वेंट्री कहां से लिया हमने, बैलेंस शीट से। तो ये मिक्स्ड रेशियो है। रेशियो 3 टाइप का पढ़ाए थे, एक ऐसा रेशियो जो पूरा इंफॉर्मेशन पीएल स्टेटमेंट से लिया जाएगा, एक ऐसा रेशियो जो पूरा स्टेटमेंट बैलेंस शीट से लिया जाएगा, एक ऐसा रेशियो जिसमें पीएल स्टेटमेंट से भी कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट से लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे 52 नंबर क्वेश्चन है, आप मेरा सहायता करेंगे, अब आपको पूरे गली पता है। एवरेज इन्वेंट्री कैरिड बाय अ ट्रेडर इज 60,000, तो यहाँ पे लिखिए 52,000। क्या लिखा है, एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, इन्वेंट्री 60,000, ठीक है जी, एवरेज इन्वेंट्री 60,000 और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स। गुड इवनिंग। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है, 6 टाइम्स, कितना है, 10 टाइम्स, 10 गुना है, 10 टाइम्स, ठीक है, इसका मतलब 10 बार घुमा है मेरा स्टॉक। आगे कह रहे हैं कि गुड्स सोल्ड आर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट, जीपी कितना बोल रहा है, जीपी इज इक्वल टू 10%, कितना प्रॉफिट है, 10%, 10% ऑन कॉस्ट, 10% ऑन कॉस्ट। तो आपने बताना है फाइंड आउट द प्रॉफिट, फाइंड प्रॉफिट, आप ट्राई करेंगे, हम बताएं, कर दिए, कैसे कर दिए भाई बताओ, कैसे निकाले बताओ प्रॉफिट। हाँ ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या बोला। ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, आपने बताया कि कॉस्ट ऑफ आरएफओ आपका रेवेन्यू ये निकल जाएगा, और डिवाइड बाय क्या है, एवरेज इन्वेंट्री होती है, एवरेज इन्वेंट्री, और इज इक्वल टू ये 10 दिया हुआ था। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट पता नहीं है, तो ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ जो है ये पता नहीं है। एवरेज इन्वेंट्री आपको पता है कितना दिया हुआ है, एवरेज इन्वेंट्री 60,000, तो ये 60,000 हो गया, और ये कितना हो गया 10, ठीक है। तो कॉस्ट कितना निकल गया संस्कार बताओ, कॉस्ट कितना निकल गया, 6 के आगे 5 जीरो, यानी कि 6 लाख रुपए निकल गए। और जीपी इन्होंने लिख रखा है कि 10% प्रॉफिट करते किस पे, कॉस्ट पे, और कॉस्ट ही निकला है।
तो देयरफॉर प्रॉफिट निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना था। प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख का 10%, तो कितना हो गया 6 लाख का 10% कितना हो गया 60,000 प्रॉफिट है। ठीक है, इजी है। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन में। डिटरमाइन द इधर दिखाना, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आरएफओ निकालना है यानी सेल निकालना है। अमाउंट ऑफ आरएफओ फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। ओपनिंग इन्वेंट्री आपका 40,000 है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपका 6 टाइम्स है, और ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। और नीचे लिख रहा है यू आर इन्फॉर्म्ड दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन द कंपैरिजन टू द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आप इसको बना लेंगे, चलिए कोशिश करते हैं, बनाते हैं। इसमें आपको आरएफओ निकाल के दिखाना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको कर लिया कॉपी, कर लिया? हाँ, तो कर लिया तो अच्छी बात है। चलो फिर 53 पे ट्राई करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोथ आर सेम और डिफरेंट? बोलो दीपिका। आरएफओ और कॉस्ट ऑफ आरएफओ दोनों सेम चीज है कि अलग अलग चीजें? अलग अलग है। क्या अलग अलग है भाई, क्या अंतर है दोनों में? एक तो कॉस्ट है और एक सेल है, तो दोनों में प्रॉफिट का अंतर है ना। तो इन्होंने लिखा है कि मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये बता रहे हैं कि 2 टाइम्स इन कंपैरिजन ऑफ वो है, तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का हो गया। ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें एवरेज इन्वेंट्री निकाल लेते हैं। तो मेरे पास एवरेज स्टॉक लिख रहे हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला आपने बताया है कि सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। पहले ये बताओ ओपनिंग कितने का बताया इसमें 40,000, और क्लोजिंग में लिखा है, नीचे लाइन में लिखा है यू आर इन्फॉर्म्ड, ऐसा आपको सूचना दिया जा रहा है दैट क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 2 टाइम्स इन कंपैरिजन टू द ओपनिंग स्टॉक। 2 गुना है, तो 2 गुना है मतलब 80,000 है। तो 80,000 प्लस 40,000 कितना हो गया 1,20,000, और इसका एवरेज आ गया 60,000। कोई दिक्कत तो नहीं है? छोटे छोटे स्टेप स्किप कर दिए हैं। अंशिका समझ में आए? आगे ये क्या कह रहे हैं बच्चा, ये कह रहे हैं कि मेरा ओपनिंग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? अब यहां से हम इक्वेशन बना रहे हैं, कॉस्ट ऑफ आरएफओ डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8 टाइम्स, है ना? 8 गुना है ना? 6 गुना है, कहां मेरा दिमाग है, 6 गुना। यहां पे आपको ये निकल जाएगा और ये दिया हुआ है। अब ये देखो कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू 6 इंटू एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक मेरे पास दिया हुआ है कि हमने निकाला है 60,000 का। तो भाई जो हमारा माल बिका है वो 3,60,000 का है। ठीक है, जो माल बिका है उसकी कॉस्टिंग 3,60,000 की है, और ये प्रॉफिट कह रहे हैं 20% हमने सेल पे प्रॉफिट किया है। अब इस बात को समझना बढ़िया से, मेरे बात को, ये मेरे पास कॉस्ट पड़ा हुआ है और उन्होंने कहा है कि जो मेरा प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल है। पिछले दिन इस पे काफी चर्चा हुई थी कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अब ये ध्यान से समझो, ये मेरा क्या निकाल रहा है, ये जो कॉस्ट है ये कॉस्ट प्राइस है, लेकिन परसेंटेज जो दिया वो 20% ऑन सेल है। इसका मतलब इसको ऐसे सोचें, इधर दिखाना, कि अगर मेरा सेल 100 रुपए का रहा होगा तो मेरे प्रॉफिट 20 रुपए का है और मेरा कॉस्ट कितने का है 80 का है। देखो ऐसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, बताए थे पिछले दिन, आज फिर से बता रहे हैं। जिसके ऊपर प्रॉफिट दी हुई है उसको मान लिया 100 रुपए के सेल पे 20 रुपए प्रॉफिट है, यानी कॉस्टिंग कितने की है 80 की है। तो अगर 100 का सेल है तो कॉस्ट 80 का है ना। और इसका मतलब ये क्या है, अगर हमें ये सॉरी क्या निकालना है, हमें सेल निकालना है, तो ये अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट से इंटू कर लेंगे 3,60,000, तो कितना आ जाएगा, करके दिखाओ। हमें कॉस्ट मालूम है, सेल निकालना है, इसलिए सेल और कॉस्ट का रेशियो देख लिया, है ना। यहां पे ये कर लिया ना, तो ये 100 का सेल होने, हाँ कितना आया 4,50,000। आंसर देखो आया आपका, ये यही तो पूछा था उन्होंने। तो आप ऐसे सोच लीजिए, या यूं सोचो, ये मेरे, अगर ये मेरा कॉस्ट है, ये ज्यादा इजी पड़ता है इसलिए ऐसे समझा देते हैं। इसको ऐसे समझो ये कॉस्ट है,
अगर सेल होगा उसमें 20% प्रॉफिट होगी, तो यानी ये सेल का केवल 80% दिख रहा है, तो 80 से डिवाइड करके 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा। या ऐसे समझ लो कि इन्होंने कहा है कि सेल पे 20% प्रॉफिट है ना, सेल पे 20% प्रॉफिट है। रुको भाई, होना चाहें अगर इसको हम लीनियर इक्वेशन में, ये समझ में आया है आपको? अगर ये कह रहे हैं कि सर हम ऐसे मान के चलें कि सेल मेरा x रुपया का रहा होगा, सेल मेरा x रुपया का रहा होगा, इसमें से हमने x का 20% प्रॉफिट है वो माइनस कर दिया, वो बन जाता है कॉस्ट। ऐसे तो कॉस्ट मेरा कितना निकला है? कॉस्ट मेरा निकला है 360 का, 3,60,000 का। तो भाई बात वहीं पहुंचेगी, x माइनस ये 20 25 100 यानी x/5 इज इक्वल टू 360, और यहाँ पे 5 में से एक चला गया तो कितना बचेगा? 4x/5 और इज इक्वल टू 360। 4 से 36 कट गया, 9 9 पचे 45, 4,50,000। सेम बात पहुंचेगी, लंबा पड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। बाकी आपको लीनियर इक्वेशन अगर बनाना आता है, बचपन में आप क्लास 5 6 में सिखा देते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर आपको याद है, आपके घर के छोटे बच्चे पढ़ते होंगे कि इधर का उधर जाता है, पता है बचपन में हम बच्चों को पढ़ाते थे तो ऐसे पूछते थे, यहाँ पे 3x + 3 यहाँ पे 30 लिखा है, तो ये 3x है, ये 3 उधर जाता है तो माइनस हो जाता है ना? या पहले कॉपी कर लीजिए, नहीं तो अभी भटक जाएंगे आप, फिर हम बताते हैं इसका क्या लॉजिक है। कि अब बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि -3x + 3 इज इक्वल टू 30 है। लीनियर इक्वेशन में मैडम जो पढ़ाती थी, हाँ लिपस्टिक पोत के आती हैं, ये यहाँ सिखाया है कि ये प्लस है उधर जाके माइनस हो जाता है, और ये माइनस होता है तो उधर जाके प्लस हो जाता है। इधर इंटू है उधर डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो उधर जाके इंटू हो जाएगा। मेरा प्रश्न उस मैडम से भी है और तुमसे भी है कि क्यों क्यों प्लस का इधर जाके माइनस ही होता है, क्यों नहीं इंटू होता है? क्यों? बाकी 3 साइन भी तो हैं, आप प्लस का माइनस ही क्यों करते हैं? क्यों नहीं इंटू डिवाइड और बाकी कुछ करते हैं? बताओ। भाई है? कौन भाई है किसका? बताओ दीपिका, बताओ। पढ़ाया होगा मैम ने, तो पढ़ाया ही होगा। लॉजिक नहीं पता है, आइए लॉजिक थोड़ा सा खोजने का कोशिश करते हैं क्या होता है। आपको ये पढ़ाया गया है कि ये मैजिक वॉल है, ऐसे ही मैम पढ़ाती है, जादू दीवार है, इधर से उधर जाएगा तो पलट जाएगा। बचपन में अगर ठीक ढंग से नहीं पढ़ाया जाए ना, तो यही सब होता है कि बड़े होकर के हम रट्टा लगा के चले जाएंगे। देखो ध्यान से क्या होता है, हमें यहाँ पे x के साथ में बहुत सारा, क्लास 6 में पढ़ा रहे हैं चलो, यहाँ पे x के साथ बहुत सारे रिलेशन है, उस रिलेशन में x को क्या करना है? उन सारे संबंधों से मुक्त कर देना है, तो x अकेला बचेगा और x मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो तब x की अपनी कितनी वैल्यू है ये पता चल जाएगा। तो अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, अच्छा बताओ, इधर अगर 3x + 3 है, तो पहले इस रिलेशन को खत्म करने के लिए अगर कोई चीज प्लस है तो इतना ही घटा देने से ही खत्म हो जाएगा। तो हमने यहां से 3 घटाया, और लेफ्ट में अगर 3 घटाया है तो बैलेंस करने के लिए हमें राइट में भी 3 घटाना पड़ेगा। तो इस कारण से इधर वाला जो इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, दिखता नहीं है, और यहां वाला इफेक्ट आपको दिखता है। तो मैडम ने क्या सिखा दिया कि ये वहां जाके माइनस हुआ है, एक्चुअली में दोनों तरफ से माइनस हुआ है, और दोनों तरफ से माइनस होने की वजह से इधर वाला तो खत्म हो गया, इधर वाला आपको दिख रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बचा 3x = 27। अभी यहाँ पे माइनस है, उधर ले आके प्लस कर लो, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x के साथ इसका रिलेशन मल्टीप्लीकेशन है, तो x के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन है तो हमें खत्म करने के लिए भी -3 से डिवाइड देना होगा, तब ये खत्म होगा। और इधर भी क्या होगा? 27 में -3 से डिवाइड देना होगा, और ये माइनस माइनस कटा, 3 कटा, तो भाई x को अपना मुक्ति मिल गया, अकेले आ गया, और यहाँ पे 3 से 9 कट गया तो -9 आ गया। और अगर आप रट्टा लगाएंगे तो यहाँ पे 3x = 27 है, आप x = 27 + 3 लिख देंगे। छोटे बच्चे करते हैं ऐसा, गलती कर जाते हैं कि यहाँ माइनस है, तब मैम के पास तर्क नहीं रहता है। मैम क्या बोलते हैं? नहीं, ये वाला नीचे जाएगा। ये वाला नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि ये इसके साथ इनटू रिलेशन है, ये भले ही अपने आप में नेगेटिव इंडेक्स है, लेकिन ये नीचे जाएगा तो नीचे जाएगा। कारण क्या है? x के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन है, और इसको खत्म करने के लिए हमने 3 से डिवाइड देना पड़ता है। एक तो ये चीज बचपन में गलत सलत पढ़ा दिया जाता है, और एक चीज पढ़ाया जाता है गलत, वो भी बता दे रहे हैं। देख लो, हम अच्छे बड़े एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग कोई चीज खोजने का कोशिश थोड़े ना करते हैं, क्या करते हैं? जो टीचर ने बताया उसको रट लिया। बचपन में एक डेफिनेशन दिया गया था कि डिवाइड दो 5 से 153 में,
कैसे डिवाइड देते हैं अभिषेक बताएगा। अभिषेक बताओ कैसे डिवाइड देंगे। 5 से क्या करें बोलो, 10 से नहीं 5 से 3 बार में, तो ये 15 हो गया। अब बचा 3, अब क्या करें बोलो, पॉइंट ले लें और यहाँ पे 0 हो गया। 560 हो गया, 5 6 30 हो गया। हमने एक एल्गोरिदम पढ़ रखा है, इधर दिखाना, हमने एक एल्गोरिदम पढ़ रखा है कि इधर क्या होता है डिविजर है और इधर क्या होता है डिविडेंड, डिविडेंड और इधर क्या होता है क्वोशिएंट और ये आपका होता है रिमाइंडर। आपने क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा। ये एल्गोरिदम ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस ये आना चाहिए। समझ पा रहे हो, 3 है 29 है, 3 9 जा 27 है, 2 है, तो इन दोनों का जोड़ प्लस ये 3 इंटू 9 प्लस 2 यानी कि 29 आ गया। यहाँ पे भाई इसका मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू 3.6 18 आ गया। 18 में डिवाइड दिए थे तुम तो 153 में डिवाइड दिए थे, ये 18 कैसे आ रहा है? यानी गणित तुम्हारा ठीक है। अब सोचो अपने आप से ये आपने कहा कि ये 3 ले लीजिए फिर डॉट ले लीजिए, तो ये सब क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बिगड़ा हुआ है। अब सोचो कहीं अगर ऐसा डिवाइड आ गया कहीं काटने में, आप 30.6 की जगह 3.6 लिख के आ जाएंगे, पूरा सवाल आता हुआ आपका कचड़ा हो जाएगा। करते कैसे सुनो, यही मैडम सिखाती है जो लीप पोत के आती है, हाँ यही सिखाती है। अब देखो ध्यान से सर मौसम की मैम का बेइज्जती हो रहा है। 153 हमें क्या सिखाया गया है कि आप डिवाइड दो नॉर्मली, 5 3 जा 15 ठीक है। ये अभी डिविडेंड है, अगर हमने इसको कॉपी किया है तो डिविडेंड के साथ कभी डेसिमल नहीं लगता। डेसिमल ऑलवेज किसके साथ लगता है बताओ? डेसिमल ऑलवेज आप यूज करेंगे रिमाइंडर के साथ, रिमाइंडर नहीं है तो डेसिमल यूज नहीं करेंगे। हमें क्या सिखाया गया कि 5 का पहाड़ा पढ़ो, टेबल पढ़ो और 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या पढ़ते हैं 5 1 के 5, पहली बार में ही ज्यादा हो जा रहा है, तो हमको लगता है कि अब ये कम हो गया तो डेसिमल लगा लो। गलत, 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं वो 3 से ज्यादा हो जा रहा है, तो भाई 5 1 के 5 पहाड़ा 1 से क्यों सिखाया गया है? 5 0 सा 0 नहीं होता है, 5 0 सा 0। अब ये बचा रिमाइंडर, अब आप डेसिमल यूज करेंगे और 5 6 जा 30 होगा, तो आंसर आपका होगा 30.6। तो कभी भी जब ऊपर से कोई चीज कॉपी करते हैं तो रिमाइंडर नहीं होता, वो डिविडेंड होता है, और डिविडेंड को बिना डिवाइड दिए आप आगे बढ़ नहीं सकते। डिवाइड में अगर 1 टाइम्स में नहीं जा रहा है तो आप 0 टाइम्स में लेके जाइए, लेकिन ऐसे इसको क्या करना है, छोड़ क्या भाग नहीं जाना है, तब आपका गलत हो जाएगा। ऐसे कब गलती होती मालूम है? मान लो किसी नंबर से किसी नंबर में हमने डिवाइड दिया और आंसर मेरा 100.03 ऐसा आ रहा होगा ना, हम फंस जाएंगे कब डेसिमल लगाना है, कब जीरो लगाना है, कहाँ कितना बार लगाएगा, और ये प्रोसेस से चलोगे तो सब एकदम आएगा। आप डेसिमल कहाँ यूज करेंगे, इस बात को आप दिमाग में बैठाइए कि डेसिमल हमेशा कहाँ यूज होता है, रिमाइंडर में। कारण क्या है, 10वां हिस्सा है ना ये, तो 10वां हिस्सा ये 3 कम हो गया जब, तब ये 10वां हिस्सा है। अभी ये तो ऊपर से लेके आए हो, तो ये 10वां हिस्सा थोड़े ना है कि आप डेसिमल लगा लेंगे। समझ में आया बात को? तो ये आपको बचपन में सिखाया जाता है, लेकिन आप लोग उस समय छोटे होते हैं, इतनी बुद्धि होती नहीं है, तो मैम बोलती है कि नहीं हो रहा है तो 0 लगा दो, और इत्तेफाक से इतना कठिन सवाल रहता नहीं है, तो आप वहां से पार हो जाते हैं और वहां से पार होके कच्चा पक्का ज्ञान लेके बढ़ जाते हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। बहुत सारा बात हो गया आज फालतू। ऐसे ही एक प्रश्न पूछा था एक छोटे बच्चे से 0 डिवाइड बाई 0 क्या होगा बताओ? अनडिफाइंड होता है। हाँ, ये कह रहा है इन्फिनिटी, वो कह रहा है अनडिफाइंड, एक ही बात होता है। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? पहले यही बात कर लेते हैं। हाँ, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी अलग अलग बात है कि एक ही बात है? एक ही बात है। अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, हिंदी में समझ लेते हैं। हम तो अंग्रेजी वाले हैं नहीं, हमको हिंदी समझ में आती है। 0 का पहाड़ा पढ़ी, कितनी बार में 0 आएगा? कितने बार पढ़ो, ऐसे ही पढ़ते हैं। 0 21 0 0 सा 0 0 1 सा 0 0 2 सा 0, ये जो आंसर आएगा इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। इन्फिनिटी माने इनफाइनाइट आंसर है, इसका मतलब ये होता है कि अनंत उत्तर हो सकते हैं। अनंत मतलब अगर आप 0 डिवाइड बाई 0 5 भी लिख देंगे तो आंसर राइट है। यही तो प्रश्न बना था ग्रॉस का, लाइफ पढ़े होगे तो भाई पूछा था कि क्लास में बैठे बैठे प्रोफेसर ग्रॉस थे, वो अपने टीचर से पूछे थे, पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछा 5 सेब हैं, छोटे बच्चों को बोल रहे 5 सेब है, 5 लोग में बांटना कितना कितना मिलेगा? बोलेगा 1 1। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं, तो खड़ा होकर पूछता अगर मेरे पास 0 सेब है और 0 लोग में बांटना है तो भी क्या सबको 1 1 मिलेगा?
तो टीचर बोला पागल है बैठो। तो जो पागल लोग होते हैं वही कुछ कर पाते। तो ये उत्तर है कि इसका अनंत उत्तर होगा। और जो तुम कह रहे हो अनडिफाइंड, वो क्या है? अगर हम 0 से 5 में डिवाइड दे तो कितना आएगा? 0 का टेबल पढ़ो, 5 आ जाना चाहिए। कितनी बार में आ जाएगा? सिद्धिका बता देगी। नहीं आएगा? बताओ अच्छा, कितनी बार में आएगा दीपिका? 5 बार में। 0 5 जब 5 होता है तो गणित का बेचारा का आत्महत्या करेगा आज। अच्छा दिन भी है आज, मंगलवार। बड़े हनुमान जी के मंदिर के बाहर आत्महत्या हो जाएगा गणित का। 0 का टेबल पढ़ो, 5 आना चाहिए, कभी नहीं आ सकता। 0 का टेबल अगर आप 1 टाइम्स पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा, 2 भी पढ़ोगे तो 0 आ जाएगा। 0 के टाइम्स आप 5 बार पढ़ोगे तो 0 ही आएगा। तो इसको कहते हैं अपरिभाषित। इसकी परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित, यानी ये अनडिफाइंड है। इसलिए आपको मैथ्स में कभी भी नीचे नहीं 0 मिलता। अगर किसी भी जगह पे आपको 0 मैथ में नीचे मिल जाता है तो आप सीधा सीधा लिखेंगे कि ये अनडिफाइंड है। याद है आपको टेबल बनाते थे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो उसमें सिखाया गया होगा, है ना? तो ये सब क्यों बता रहे पता है? अगले साल से 11 12 को पढ़ाना बंद, क्लास 9 10 के बच्चों को भेजोगे ठीक है, मिटा दें। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनको बेसिक बेसिक जानकारी रखना चाहिए नहीं तो फिर आपकी गणित गड़बड़ा जाएगा। अच्छा 54 नंबर क्वेश्चन ना, इधर देखो 54 नंबर क्वेश्चन में, चलो ये तो हंसी मजाक हो गया, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है ये इतना कोई बहुत गंभीर ज्ञान नहीं था कि हम आई राम हम क्या होगा बचपन में पता नहीं क्या क्या गलत पढ़े हैं। तो कुछ नहीं गलत पढ़े, सब सही पढ़े, 1 2 जगह खाली गलती है, उसको ठीक कर लिया 54 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा है कंपनी में, इसमें आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री निकाल लेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आपको क्विक एसेट बोला जा रहा है। तो क्विक एसेट में आपके पास में जो करंट एसेट रहेगा, करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकलेगा, तो करंट एसेट में से स्टॉक घटा देंगे तो आपका क्विक एसेट आ जाएगा, और नीचे करंट एसेट एट द एंड निकालना है। तो ये सारी चीजें आपसे निकल जाएंगी, कोई कठिन काम नहीं है, नहीं होगा तो बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 55 में क्या लिखा है? आरएफओ लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 55 ना, हाँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका इतना दिया है, इसमें आपने माल खरीदा है 590 का, और चेंज इन इन्वेंट्री ओपनिंग 44,000 का था, क्लोजिंग 60,000 का है, नेगेटिव हो गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना, और 6,24,000 का आपका माल बना। 8 लाख का आपने माल, दिख रहा है कहां पढ़ रहे हैं हम? हाँ क्वेश्चन नंबर 55 में दिख रहा है ना? तो 5 आपका 8 लाख का माल सेल हुआ है और माल बना है 624 का, और आपका प्रॉफिट हुआ है 1,76,000 का। नीचे एक बैलेंस शीट लिखा हुआ है, और इस बैलेंस शीट को देखने के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कैलकुलेट 2 ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या 2 ऑफ द फॉलोइंग रेशियो? 2 रेशियो आपको निकालने हैं। क्या क्या रेशियो निकालने हैं? एक लिक्विड रेशियो निकालना है। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला बताइए। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट बाय लिक्विड रेशियो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, और डेट इक्विटी रेशियो। ये तीनों रेशियो आपको पता है, आप आराम से निकाल लेंगे। इसमें कोई इंफॉर्मेशन अब खाली ना डराने के लिए पूरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, अब इसमें कोई डरने डरने वाली बात नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं। बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ ठीक है, लिक्विड रेशियो या लिक्विड रेशियो मैंने करंट रेशियो, 2 ऑफ द लिक्विड रेशियो निकाल लेना। और उसके बाद में यहाँ पे 56 नंबर सवाल में कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब यहाँ से क्वेश्चन बदल रहा है, 56 नंबर से आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने जो क्वेश्चन दिया है इसको घर में करेंगे, अगर नहीं बनता है तो पूछेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, ठीक है ना? हम कोई भी चीज छोड़ के नहीं बढ़ेंगे, आपका पहले डाउट्स क्लियर करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी जो छोड़ रहे हैं घर में ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में लिख रहा है कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या है? कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब है? कैश सेल। और नीचे लिखा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख का है, तो टोटल सेल तो भैया 940 का हो गया। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 75 का है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 125 का है। तो आपको निकालना क्या है? ऊपर निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, ठीक है ना? तो क्रेडिट सेल कितने का दिया हुआ है? 6 लाख का, बाकी 340 से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। और ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो ओपनिंग 75 का है, क्लोजिंग 125 का है, 2 लाख का हो गया, 2 लाख का एवरेज 1 लाख का हो गया। तो भाई 6 लाख उधर सेल है और 1 लाख का एवरेज रिटर्न है, डिवाइड दो दोगे तो 6 टाइम्स आ गया। तो ओरली बन गया। बना के दिखाएं, वो समझ गए? इजी है या बना दें? चलो बना देते हैं। कुछ कुछ लोग पीछे से बोलते हैं पैसा पूरा लेते हैं,
सवाल नहीं बनाते। देखो मेरे पास रेशियो का फॉर्मूला आप बताओ। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? आपने कहा कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल, आपके शॉर्टकट भाषा में हमने बताया क्रेडिट सेल, और नीचे क्या बताया गया है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एक बात बताइए, क्रेडिट सेल सवाल में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 6 लाख का। और एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? सिद्धिका बताएगी। सिद्धिका कैसे निकलता है एवरेज ट्रेड पेबल? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? बोल बच्चा कैसे निकले? इतना धीरे मत, रेडियम थोड़ी काम करती हो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग कितने का है? 25,000, 75,000 बोलो। और क्लोजिंग कितने का? 1,25 का डिवाइड बाई 2 कितना आ गया? 2 लाख। जिससे पूछ रहे वो नहीं पूछे बता रही, बाकी दुनिया बता देगा। तुम्हारे पास शीट नहीं है क्या? तो किताब का है, खोल के बैठी है। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, आओ इधर लो। 1 लाख से डिवाइड दे दिया और इस तरह से हमारा 6 टाइम्स आ गया। दीपिका समझ में आया है? हमने जो पहले ना, कभी भी कोई रेशियो निकालने के लिए दिया जाए तो घबरा मत जाना कि भाई रेशियो, बाप रे बाप, ये तो सिर में वैसे भी कम बाल बचे हुए हैं और कौन कौन सा शैम्पू हम लगा डाल रहे हैं, सब झड़ रहा है, इससे तो और झड़ेगा। कौन कौन सा आता है कि पता नहीं कौन कौन सा आया था। हाँ देखो बता ट्रस्ट भी, वो तो बेकार है। अभी कुछ एक कम शैम्पू देखा, उसके ढक्कन में कंघी बना है। कौन सा है? हाँ देखो सब लगाते हैं इंदु लेखा, तो उसके कंघी, उसके ढक्कन में कंघी लगाए। एक लड़के ने अपने स्टेटस पे लिखा भी था कि लड़कियों को बेवकूफ बनाना सरल नहीं है, कोई नहीं बना सकता, केवल 2 लोग बना सकते हैं, एक तो गोरा होने वाला क्रीम और दूसरा बाल झड़ने वाला शैम्पू। बस ये 2 चीज वाले हर महीने बदल बदल के देते। अब रुक जाएगा, लड़की लोग फिर खरीद लेती है, फिर नहीं रुकता, फिर अब रुक जाएगा। प्याज लगा लो, लहसुन लगा लो, सब लगा लो, लेकिन रुकता नहीं है, रुकता नहीं है। इतना केमिकल लगाने की वजह से झड़ता है। वो तो भूल से उसको भूल से मत लगाना। नहीं हाँ, उसके अगर उसको लगा लिए तो फिर भाई साहब जो जंगल में एप लोग रहता है वो बोले मेरा रिश्तेदार है, अब कहीं छू छा दिया इधर उधर तो पूरा भर जाएगा। चलो जी, इधर समझ में आई ये सवाल? तो एक्चुअली क्या बात चल रही है, जब हम रेशियो निकालेंगे तो जो भी रेशियो निकालने के लिए आता है घबराना नहीं है। उस रेशियो का पहले फॉर्मूला देखना है कि उस फॉर्मूला में हमें क्या क्या चीज की जरूरत है। अगर वो चीज हमें डायरेक्ट मालूम है तो हम उसको बिठा देते हैं। अब आपको बैलेंस शीट में ये दिक्कत होती है कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, तो इसका मतलब पता है क्या है? 11 में आपने ठीक से नहीं पढ़ा है। 11 में जिन्होंने बैलेंस शीट को ठीक से नहीं समझा, जिनको यही नहीं समझ में आ रही है कि करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए आपको ये बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए था, तभी ये रेशियो अच्छा लगेगा। चलो ये आगे समझ में। तो ये हमने क्रेडिट सेल दिया ही हुआ था, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमने पूछा सिद्धिका से। सिद्धिका बहुत धीरे से बोली कि सर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, हमने निकाल लिया और ये जो एवरेज निकला वही हमने बिठा दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर है, घुमाना जरा इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहे हैं सुनो, एक एक पे नजर डाल रहे हैं, जो जो आपको कठिन लगेगा वो हम बता दे रहे हैं, बाकी आप ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालना है। फॉर्मूला बताओ अभिषेक जी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला बनता है? क्रेडिट सेल डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब यहाँ पे खोजो 2 चीजें कहां कहां मिल रही हैं आपको। देखो ये सवाल ना बढ़िया है, इसमें आप थोड़ा समझना, जैसे आप ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री वाला किए वैसे ही टाइप का है। लिख रहा है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12 लाख का, मेरा टोटल सेल कितने का है? 12 लाख का। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 70% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसमें टोटल का जितना भी सेल है उसका 70% क्रेडिट सेल है। तो 12 सत्ते 84, 8,40,000 का क्रेडिट सेल हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आउट ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जितना हमने माल बेचा था उसमें रिटर्न आया है 40,000 का, तो 40,000 रुपया तो रिटर्न हो गया, तो लेस कर देना, क्योंकि हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल, तो वो 40,000 रिटर्न हो जाएगा। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, दोनों का प्लस करके एवरेज निकाल के आप रेशियो निकाल के फटाफट से क्लास में दिखाइए, बनाओ, देखें क्या दिक्कत है।
ये सवाल हमने बना तो दिया है, क्लास में भी बच्चे बना लिए, बन गया सबका ना? किसका दिक्कत हो रहा है? सौरभ, समझ में आ रहा है? रेशियो कठिन लग रहा है? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा कठिन है नहीं? ठीक है। सवाल में टोटल सेल दिया हुआ था, क्रेडिट सेल लिखा था कि 70% ऑफ टोटल सेल है, हमने 70% निकाला, 8,40,000 आया। 40,000 का मेरा रिटर्न है, इसलिए नेट क्रेडिट सेल 840 में से 40 घट गया, 8 लाख का सेल है नेट क्रेडिट सेल। ओ अच्छा, 40 लिखा हुआ है, बीच में से मिट गया थोड़ा सा, देखो 11 नहीं लिखा है, 40 लिखा है। तो तुम्हारे पास देखो तो डेटा में 8 लाख। और एवरेज रिसीवल कैसे निकला? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई टी। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 किया तो 80,000, ये 2 लिखा है, पत मोल क्या लिखे, तो ये आपका ये हो गया और रेशियो निकाल दिया उधर। ठीक है। अच्छा, इसमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर कलेक्शन पीरियड, बात नहीं करो, कितना बात करता है। इधर सुनो, दूसरा क्वेश्चन क्रिश बोल रहा है कि सर कलेक्शन पीरियड भी पूछा है, तो निकालो कलेक्शन पीरियड। कैसे निकालना चाहते हो, दिन में कि महीने में? दिन में। तो बाई 365 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, दैट इज 36.5 डेज। अगर आप महीने में निकालना चाहते हो 1.2 मंथ आएगा। ठीक है ना? ठीक है, पूछा है सवाल में। क्यों ऐसा मुंह बना रही है, कुछ गलत किए क्या है? तो 365 साल भर में इतना ही दिन होता है, और कितना होता है? कितना दिन होता है एक साल में? देखो ये लोग तुम्हारे तरफ में कैमरा घुमा दें। 365 अगर डेज में निकालना है तो 365 बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से डिवाइड दोगी। अगर मंथ में निकालना है तो 12 से डिवाइड दोगी। तुम 12 से ओ तुम क्या लिखी हो? 364 डेज, एक तो संडे पड़ा है एक तो संडे है बीच में, नहीं उस दिन तुम्हारा खुद का जन्मदिन था। हाँ, किसका? क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, हाँ पढ़ रहे हैं ना, उसको आ रहे हैं 58 पे तो अभी पहुंचे ही नहीं है। अब हम पीट देंगे, राउंड ऑफ करके 37 कर दिया राउंड ऑफ करके 365। तो मत जाना पैसा लेने, कलेक्शन पीरियड बोला मेरे तरफ से छूट है ना। क्वेश्चन देखो 58 में ये पूछ रहे हैं, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग्स। क्या क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल हो गया, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बिंग 20% क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा ये देखो बहुत बढ़िया है, इसको बनाएंगे हम लोग क्लास में। नीचे लिख रहा है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 30,000। इसका मतलब ये कह रहा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है वो ओपनिंग से 30,000 ज्यादा है। तो ओपनिंग में आपके 60,000 है, तो क्लोजिंग में कितना हो गया? 90,000 हो गया। तो आइए सवाल को बनाते हैं, ध्यान से सुनना और बनाने की कोशिश करो मेरे साथ साथ। आप ट्राई करेंगे एक बार? हाँ चलो ट्राई करो भाई, मोहित बन जाना चाहिए, ट्राई करो भाई ट्राई करो, फिर हम बताते हैं, अगर नहीं बनता है तो हम बताते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 58 कर रहे हैं, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 480 का दिया है। दीपिका मेरे को हेल्प करोगी थोड़ा थोड़ा? मेरे पास बच्चे ये टोटल सेल कितना दिया है बच्चा बताओ? टोटल सेल कितना दिया है? 4,80,000। अच्छा ये बताओ टोटल का मतलब क्या होता है? इसमें कैश और क्रेडिट दोनों है ठीक है ना? और कोई सेल होता है क्या? कैश होता है या क्रेडिट होता है? दो ही सेल होते हैं। ये लिख रहे हैं कि कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं, हमारे पास जो कैश सेल है, कैश सेल है वो कितना है? 20% ऑफ क्रेडिट सेल। तो ये कह रहे हैं कि कैश सेल जितना है वो 20% ऑफ क्रेडिट सेल है। ठीक है, बात समझ में आया? यही है ना इनका बात, कि कैश सेल कितना है? 20% ऑफ क्रेडिट सेल है। किसी को क्रेडिट सेल पता है? किसी को इसमें से क्रेडिट सेल पता है? नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, जिससे रिलेशन दिया रहता है उसको ही मान लेते हैं। मान लेते हैं क्रेडिट सेल एक्स होगा, तो 20% ऑफ एक्स यानी कि x बाई 5, आपने क्रेडिट सेल को माना है x और उसका 20% आ गया कैश सेल। अब यहां बहुत सरल हो गया, अकॉर्डिंग आप एक छोटा सा इक्वेशन बनाएंगे कि कैश सेल मेरा x बाई 5 है नाउ कैश सेल मेरा x बाई 5 है, क्रेडिट सेल मेरा x है और टोटल मिला के 480 है।
ठीक है, यहां से आपका क्या निकल जाएगा, एक्स निकल जाएगा। एक्स निकलने का मतलब क्रेडिट सेल निकल जाएगा और फिर आपका काम बन जाएगा। आइए देखते हैं, अभी यहाँ पे ही अंत नहीं है, तो x प्लस एक्स ये हो गया 6x/5 इज इक्वल टू 4,80,000। तो 6 से 8 कट गया, 8 बचे 40 हो गया। तो भाई साहब x का कितना आ गया, 40,000, 4 लाख। ये आपका क्या निकला, दिस इज क्या, x आपने क्या पकड़ रखा था, ये आपने पकड़ रखा था भाई साहब, बहुत पतला उंगली बना मेरा नहीं बना, फिर से बना देते हैं, ये यूं बनेगा, ये क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल अगर 4 लाख का निकल गया और हमें क्रेडिट सेल ही चाहिए था, और एक चीज चाहिए हमें, एवरेज, बताओ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग दिया है आपको, ओपनिंग में लिखा है कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास 60,000 का है, और क्लोजिंग में लिख रहा है कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 30,000 एक्सेस है, यानी कितना होगा ये 90, और डिवाइड बाई 2 यानी 9 6 15, 1,50,000, और 1,50,000 को 2 से डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, 75,000। रेशियो कैसे निकलेंगे, सिद्धिका बताएगी, बता बच्चा रेशियो कैसे निकलेगा। क्रेडिट सेल कितने का आया था आपका, 4 लाख रुपए का क्रेडिट सेल, और आपका एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने का आया है, 75। देन व्हाट इज द रेशियो, कितना आया, 5.333, इतना 5.3 टाइम्स, 33 टाइम्स, ठीक है। कोई कठिन तो था नहीं। तो ये ना इधर देखा ना, तो ये ना क्रेडिट सेल और कैश सेल में ऐसे ऐसे रिलेशन बताएंगे, ऐसा रिलेशन बताएंगे तो वहां से ऐसे निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 59 नंबर सवाल आपका क्या लिख रहे हैं, टोटल रेवेन्यू, कैश रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिटर्न। तो जो रिटर्न आया है 10,000 का, ये भी रिटर्न हो गया। ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर। तो ओपनिंग जो चीज दिया है उसको जोड़ करके ओपनिंग बना लेना, क्लोजिंग जो चीज दिया है उसको जोड़ करके सम टोटल क्लोजिंग बना लेना। जैसे ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर दिया है, तो इन दोनों को जोड़ करके ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर दिया है, तो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल और क्लोजिंग डेटर को जोड़ के क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल पूरा बन जाएगा। उससे हम आराम से ओपनिंग क्लोजिंग निकाल लेंगे और रेशियो निकल जाएगा। तो निकाल लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं। तो फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में ये कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर डिटरमाइन द ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल के दिखाइए। तो क्लोजिंग आपका दिया ही हुआ है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। आप पहले वहां तक तो चलिए, 60 नंबर बनाइए। मिटा रहे हैं इसको, मिटाएं, बोलो दीपिका मिटाएं। कॉपी की समझ में भी आ रहा है, खाली कॉपी चल रहा है, छापा खाना खुल गया है, छापे जा रहे हैं, समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 में थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है। ये घूम फिर के उन्हीं चीजों में खाली आपको दौड़ा रहे हैं, कभी ये निकलवा रहे हैं, कभी वो निकलवा रहे हैं, ऐसा ही है। ये घर में प्रैक्टिस से और पक्का होगा, घर में अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। देखो क्वेश्चन में लिख रहा है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल मिल गया, तो आपका पहले रेशियो बताओ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या होता है भाई, यहाँ पे हमारे पास रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। यही दिया था, 10 ही दिया ना, नहीं 12 टाइम्स दिया है। अच्छा क्रेडिट सेल आपको दिया है कि नहीं, बताओ कितना दिया है, 4,32,000 रुपया यहाँ पे दे दिया है। 4,32,000 डिवाइड बाई एवरेज रिसीवेबल हम लिख रहे हैं इज इक्वल टू 12। ये कटेगा, कितना से कट जाएगा, यानी एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आएगा, 4,32,000 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा बच्चे बताओ। 36,000, 12 दूना 24 36, कैसे बच्चा 36,000 आ रहा है, हमको तो नहीं लग रहा। और 32,000, 12 3 36, 12 दूना 24, ठीक बात नहीं यार, हाँ देखो बहुत पीछे से भी आवाज आता है कभी कभी। 36,000। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग
डिवाइड बाई 2। हमारे पास ओपनिंग क्लोजिंग में से कुछ एक दिया होगा, क्लोजिंग दिया हुआ कितना दिया है 40,000। ओपनिंग का पता नहीं, क्लोजिंग का पता है 40,000। ओपनिंग का पता नहीं, क्लोजिंग का पता है 40,000 डिवाइड बाई 2 तो 36,000। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर लो। ओपनिंग प्लस 40,000 इज इक्वल टू 72,000 और ये 40 उधर माइनस। अच्छा कोई आंसर बोल रहा था, फिर तो आंसर बोल रहे थे ना, 32,000 रुपया आंसर है। ठीक, अलग से किए तुम? हाँ ठीक है, ऐसे ही करे होगे, ये अलग निकाले होगे, बैठाए होगे, और क्या किए होगे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये नीचे 1 + 2 करके ऊपर इंटू 2 से इंटू किए होगे। हाँ हम समझ गए समझ गए समझ गए। हाँ चलो, तो ये क्वेश्चन नंबर 60 हमारा हो गया। बिल्कुल इसी तरह से सारे के सारे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपने निकाले, ऐसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकल जाएंगे। तो ये सब लगभग वही है। आप मेरे को ना एक क्लास में 64 नंबर करके दिखाओ, अभी 64 नंबर करके दिखाओ। इसको रोक दो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब 16 लाख रुपए का हमारा कॉस्ट है। तो मेरे पास में 64 नंबर क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है कि मेरे पास कॉस्ट है 16 लाख रुपए का। ठीक है जी, इतना इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गया। आगे लिख रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन 25% है। तो भाई मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ गया बताओ। प्रॉफिट इन्होंने लिखा भी है कि सेल कॉस्ट का 25% है, इसका मतलब 25 कितना हो गया 1/4, यानी वेरी गुड। रौनक बता दिया कि सर 4 लाख का आपका प्रॉफिट है। माल आपका बन के रेडी हुआ था 16 लाख में, आपने 4 लाख में क्या कर दिया, प्रॉफिट करके बेचा, तो सेल आ गया होगा। अच्छा फिर आगे क्या कह रहे हैं, कॉस्ट कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 20% 25% ऑफ द क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो मेरे पास में कैश कितना सेल है, कह रहे हैं कैश कैश सेल हमारे पास कितना है, कह रहे हैं 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। अभी तो ये करके आए आप, है ना, क्या बोला, कैश सेल कितना है 25% ऑफ क्रेडिट सेल है। तो एक बात बताओ, क्रेडिट सेल हमें पता नहीं है, इधर ध्यान दो। तो 25% ऑफ एक्स दैट इज x/4। तो क्रेडिट सेल हमारा x है और कैश सेल हमारा पे x/4 है, यानी x प्लस x/4 इज इक्वल टू कितना होना है, 16 4 20 लाख। मेरे पास सेल कितने का है बच्चे, ये देखो यहां पे लिख लो आप, सेल इज इक्वल टू 16 लाख आपका माल बना है और 4 लाख आपकी प्रॉफिट है। तो इस हिसाब से 20 लाख का आपका सेल है। ओके, तो यहाँ पे 20 लाख को 4 5x हो गया, 5x/4 यानी कि 20 लाख। तो 5 से 20 कट गया, 4 4 का 16, यानी कि 16 लाख रुपए आपका क्रेडिट सेल है। तो एक दो बातें हमें मिल गई। पहली बात तो मिल गया कि क्रेडिट सेल कितने का है, क्रेडिट सेल हमने x मान रखा था और x का वैल्यू 16 लाख आ गया है। पहले इतनी दूर आप हाँ करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। और कैश सेल कितने का है, तो 20 लाख अगर टोटल सेल है, क्रेडिट मेरा 16 लाख का है, तो कैश मेरे पास 4 लाख का है। इतना दूर हाँ करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आया, ऐसी बनाई हो। हाँ तो अब आगे चलते हैं। अब ये लिख रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारे पास 5 टाइम्स है। अगली बात यहां से अब जुड़ रही है, ध्यान से सुनो। मेरे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला है क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू कितना टाइम्स है, 5 टाइम्स है। क्रेडिट सेल हमारे पास 16 लाख का है, तो 16 लाख डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू 5। कितना आएगा एवरेज रिसीवेबल बताओ भाई। एवरेज रिसीवेबल मेरे पास कितना आ गया, 3,20,000 रुपया। और एवरेज का फॉर्मूला आप जानते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। एग्जाम में पूरा लिखेंगे, हम तो ऐसे समझाने के लिए कर देते हैं भाई, क्लास में इतना नहीं लिखा जाता। ओपनिंग क्लोजिंग में कोई रिलेशन कुछ है, इन्होंने क्या लिखा है कि क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल जो है 1.5 टाइम्स 1.5 गुना है ओपनिंग का। तो भाई ओपनिंग को आप x मान लो और क्लोजिंग को 1.5 ऑफ x मान लो, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3,20,000। नीचे दिखाना 3,20,000। अब ये बन गया आपका, तो 2.5x
2.5x इज इक्वल टू 3,20,000 इंटू 2। यहां पे देखो ये कितना x इज इक्वल टू कितना होगा 320, बताओ भाई 320 इंटू 2 डिवाइड बाई 2.5 कितना आया 2,56,000 रुपया आपका। ये क्या आया ये आ गया ओपनिंग, क्योंकि ओपनिंग आपने एक्स माना था। अब इसी में 1.5 गुना कर लोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा। हो गया, 1.5 गुना करना भूल गए थे, ठीक है। तो ओपनिंग यहाँ पे लिख लो बस, और क्या। तो यहाँ पे ओपनिंग रिसीवेबल जो है, ओपनिंग रिसीवेबल आ गया 2,56,000 और क्लोजिंग आ जाएगा 1.5 टाइम्स ऑफ इट। तो ट्रेड रिसीवेबल 2,56,000 इंटू 1.5 दैट इज 3,84,000 रुपए। ये आंसर है। सवाल में कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है इसमें। आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स, अच्छा कुछ लोगों ने मैथ छोड़ दिए हैं, जैसे दिशा छोड़ दी है, अभिषेक छोड़ दिया। ये लोग मैथ से इतना डरते थे कि उसको 8वीं में ही छोड़ दिया। 8वीं में छोड़ देना मतलब कितना बड़ा काम, गलती किया है पता है। अब आगे बेसिक में कॉस्ट वगैरह में तो बहुत फॉर्मूला लगेगा आगे, तो इसलिए थोड़ा सा वेकेशन में बेसिक मैथ्स आप मेरे पास पढ़ लीजिएगा आके पूरा। एक बार छुट्टी में 6 महीने 3 महीने की जो छुट्टी मिलेगी उसमें मैथ्स पहले पढ़ लेना। अच्छा ये भी सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, चलो प्रचार बन जाएगा तुम्हारा। इसको रोक लो भाई, आगे देखते हैं। आपने घबराना नहीं है, ध्यान से सुनो। इमरान खान बोलता ना कि कोरोना बोला था ना सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, तो वैसे आपको घबराना नहीं है। सिद्दीका थोड़ा क्वेश्चन को देखो, हम इशारा कर देंगे तुम समझ जाओगे। यहाँ पे ना हमें सारा इंफॉर्मेशन 2 साल का दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे मेरा पर्सनल बात है, किसी से बात करोगे बताओगे नहीं। अगर 2016 में मेरा कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो वो 2017 का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। पक्का है कि किसी का सुन के बोली। रात को दुकान बंद कर से समय तुम 400 टी शर्ट रख करके दुकान बंद की, सुबह जब दुकान खोली तो वो दुकान का स्टॉक क्या है, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे सुनो, 2016 का इंफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। इसमें 2 साल के इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो 2 साल के इंफॉर्मेशन से आपको 2 साल के रेशियो निकालने, घबराना नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल दिया हुआ है 36 लाख का, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 25% जीपी है। अगर जीपी में आपको कॉस्ट और सेल कुछ नहीं बोला गया है तो आप हमेशा किस पे मानेंगे, सेल पे, क्योंकि जीपी रेशियो जो हमारा निकलता है वो हमेशा सेल पे निकलता है। अगर वो चेंज करेंगे कॉस्ट पे बोलेंगे तो हम कॉस्ट पे समझेंगे, ठीक है। अच्छा ये बताइए 36 लाख का अगर सेल है, 25% प्रॉफिट है, तो 9 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो आप नीचे वहीं कहीं लिख लो कि प्रॉफिट इज इक्वल टू 9 लाख। हम हिंट दे दे रहे हैं, बना लेना। 9 लाख का प्रॉफिट हो गया, समझ में आया। बोलो सिद्दीका, समझ में आया। अच्छा ट्रेड रिसीवल देखो, ओपनिंग को मेरे दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवल मेरे पास क्या है, ओपनिंग में 540 का दिया है। ट्रेड रिसीवल क्लोजिंग का 31 तारीख को दिया हुआ है 6,60,000, केवल 2016 का देखो। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 हो सकता है। अच्छा नीचे लिखा है इन्वेंट्री 1 तारीख को इतनी और 31 तारीख को इतना लिखा है। तो एक तरफ ट्रेड रिसीवल का ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया, एक इन्वेंट्री का ट्रेड ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया। मेरे को पूरा विश्वास है वो क्या पूछेंगे, ट्रेड रिसीवल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्योंकि इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो इसका मतलब उसका कहीं यूज तो रहेगा, और ट्रेड रिसीवल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है तो उसका भी यूज कहीं ना कहीं लगना है। तो इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवल टर्नओवर, ऑल्सो कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। और कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंस्टाग्राम चलाते हैं तो थोड़ा कमेंट भी करिएगा, तो आइए कमेंट भी करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो, पहले ये बताओ मेरे को फॉर्मूला, अंशिका बताएगी। अंशिका तुम बताओ ट्रेड रिसीवल टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है। हाँ बोलो। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्रेडिट सेल अलग से तो लिखा नहीं है तो हम सारे सेल को क्रेडिट मान लें, उससे निकाल लेना, ठीक है ना। और फिर क्या ये बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, बताओ भाई, दीपिका जी बताइए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद नहीं हो रहा बच्चे, हम कैसे पढ़ाएंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अच्छा हम क्यों निकालते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, मेरा माल कितना बना और कितना फंसा, यही तो था मोटे तौर पे। कॉस्ट क्या निकालते हैं, सीओजीएस डिवाइड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, आप तो सीओजीएस निकाल ही लोगे, मतलब सेल जितना है उसमें जो प्रॉफिट है वो माइनस कर देना। 36 लाख का सेल है, 9 लाख की प्रॉफिट है, 27 लाख का आपका सीओजीएस आ जाएगा।
और एवरेज इन्वेंट्री निकाल के डिवाइड देना। अब एक चीज यहां सुनो, ये कि जो मेरा 6,60,000 ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर को दे रहा है, क्या ये 2017 के लिए ओपनिंग नहीं हो जाएगा? 2016 के रात को जो मेरा ट्रेड रिसीवेबल दिखा रहा है, आपको दिख रहा है 6,60,000, और इस नेक्स्ट ईयर ओपनिंग गायब है। ओपनिंग गायब है मतलब 2017 में वही ओपनिंग होगा। और यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में जो 7 लाख आपको क्लोजिंग दिख रहा है, यही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग खोजना नहीं है नेक्स्ट ईयर 17 में, लास्ट ईयर के क्लोजिंग से ही नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बन जा रहा है, हो जाएगा। कमेंट में ये कह रहे हैं आंसर आप निकालेंगे, तो यहाँ पे कमेंट में कह रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स आएगा। ट्रेड रिसीवेबल 2017 में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 7.5 टाइम्स आएगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4 गुना आएगा और 5.29 आएगा। तो रिजल्ट में अब ये कमेंट में क्या कह रहे हैं, 2017 की बात बता रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 6 टाइम्स टू 7.5 टाइम्स। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 था और नेक्स्ट टाइम 7.5 हो गया, तो बड़ा है। अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, इसका मतलब ज्यादा रोटेशन हो रहा है, हमारा कलेक्शन ठीक ठाक हो रहा है। और नीचे इट इंडिकेट्स दैट द अमाउंट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल इज बीइंग कलेक्टेड मोर क्विकली। नंबर 2 में कह रहे हैं 2007 में आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो था वो 4 गुना था और दूसरे ईयर में 5.29 हो गया। ये भी बड़ा, ये भी अच्छी बात है। इसका मतलब क्या है कि आपका सेल बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, आपके स्टॉक जो हो रहे हैं वो जल्दी घूम रहे हैं, निकल रहे हैं। तो ये दोनों केस में अच्छा है। एज सच द सेल पॉलिसी ऑफ द मैनेजमेंट इज क्या लिखा है, क्वाइट एफिशिएंट, बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है। अब ये 66 नंबर से लेकर के ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है 66 में, तो जैसे आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला है, बिल्कुल वैसे ही ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकलेगा। तो उसमें केवल क्रेडिट परचेज हो जाएगा और डिवाइड बाई एवरेज ट्रेड पेबल हो जाएगा। कलेक्शन पीरियड लिखा रहेगा तो 12 महीने डिवाइड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर जो रेशियो आया रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप बनाएंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में क्वेश्चन नंबर 68 है। वर्किंग कैपिटल में क्या दिखे थे बताओ? वर्किंग कैपिटल में नेट सेल, जो हमारा सेल है, डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। मेरे को ये बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यही फंस रहे हैं हम। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये तो हम पहले रेशियो में ही पढ़ के आ गए थे, है ना? उसी को तो वर्किंग कैपिटल रेशियो वहां पे पढ़े थे ना, वर्किंग कैपिटल का। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल अगर आपको लिखा हुआ है वर्किंग कैपिटल, तो आप करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। और रेशियो क्या निकला? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का आप क्या बताएं फॉर्मूला? सेल है और डिवाइड बाई वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ इतना रुपया सेल करने के लिए हमको इतना वर्किंग कैपिटल फंसाए रखना पड़ा, तो इस हिसाब से हमारा निकल जाएगा और ये हमारा रेशियो निकल जाएगा। कुछ है नहीं, तो ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 थोड़ा इधर उधर हो गया है आपके पेपर में, वो क्वेश्चन हम अलग से भेज देंगे आपको, बना लीजिएगा, उसको ठीक लिख लीजिएगा। पीछे पेज में जगह है, उसको लिख लीजिएगा या प्रिंट आउट कैसे भी जो भी करना होगा कर लीजिएगा, आंसर हम भेज देंगे आपको। तो ये आपका तीसरा रेशियो खत्म हो गया। चौथा रेशियो आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। हम किसी कंपनी में समझ पाते हैं उसके प्रॉफिट देखने के तरीके से, वो कैसा प्रॉफिट कर रहा है, वो उसके ऊपर हम लोगों का 7-8 रेशियो है। और इजी रेशियो है, बहुत इजी है, तो वो शायद एक ही क्लास में हो जाए या 2 क्लास लग जाए, हो सकता है 2 क्लास लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्लास में अगले दिन में खत्म करेंगे। तब तक के लिए सबको नमस्ते, टाटा, बाय बाय।